अस्सलाम वालेकुम। पेरिस और पेरिस के तारीख़ी मकामात के हवाले से आज मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ इसे एरन दू लुतिस कहते हैं, यानी लुतिस का मैदान। ये एक बहुत ही पुरानी यादगार है। ये खेलों का मैदान है। ये मैदान पहली सदी ईस्वी के अख्ताम और दूसरी सदी के शुरू में तमीर किया गया, यानी 2000 साल से ज़्यादा अरसा से गुजर चुका है। ये सामने आपको जो तस्वीर नज़र आ रही है, इसमें यह दिखाया गया कि 1922 में ओलंपिक्स मुकाबलों में ख़वातीन की पहली 100 मीटर दौड़ इसी मैदान में करवाई गई थी। जब हम इस तरफ से दाखिल होते हैं तो दाएं तरफ ये बच्चों का पार्क नज़र आता है, इसे स्क्वायर कैप्टन कहते हैं। और ये दो लड़के ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ के जा रहे हैं। यहाँ से उमरा के दाखिले के लिए ऊपर रास्ता बनाया गया था। यहाँ से चढ़कर वो ऊपर मैदान में पहुँचते हैं। मैदान में जब हम दाखिल होते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर वो जो सामने आपको बॉक्स नज़र आ रहे हैं, ये उमरा के बैठने के लिए, यानी हुकूमती अहदेदारों या उमरा के बैठने के लिए बॉक्स बनाए गए। और सामने इसके बिल्कुल दूसरी तरफ हमें सीढ़ियाँ नज़र आती हैं। इस मैदान में तकरीबन 16,000 लोगों के बैठने की गुंजाइश है। ये गालो रोमन दौर में और उसी तरह के तर्ज तमीर पर इसे तमीर किया गया था। इस वक्त यहाँ पर 3 गालो रोमन सूबे थे: गालो बेल्जिक, गालो गौल एक्विटेन, गौल ल्यूनेस। और जिस इलाके में ये पेरिस और ये सारा इलाका है, इसे गौल ल्यूनेस कहते हैं। ये उस वक्त की रोमन हुकूमत हार्दियाँ या त्राजान के अंडर था। ये मैदान बैक वक्त थिएटर, खेलों और ग्लैडिएटर्स की लड़ाई के लिए भी इस्तेमाल होता था। 14वीं सदी में इस बुले बसरे मैदान को दोबारा इस पर तवज्जो दी गई। ये अब दूसरा दाखिली रास्ता है। यहाँ से अब जब दाखिल होते हैं तो वो सामने बिल्कुल मैदान है। दाएं तरफ और बाएं तरफ से जो 2 राहदारियाँ बनाई गई, ये हमें ऊपर सीढ़ियों पर लेके जाती हैं दोनों तरफ से। 1892 में इसकी दोबारा तज़ीनो आरइश की गई। इसके बाद 1915 में फिर एक दफ़ा इसकी तज़ीनो आरइश की गई और मौजूदा शक्ल में हमारे सामने इसे बहाल किया गया। एरन दू लुतिस के नाम से ही ये मशहूर है। लुतिस कदीम रोमन लफ्ज़ है जो उस वक़्त शहरों के लिए लफ्ज़ लुतिस की इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती थी। 1884 से इसे तारीख़ी विरसा करार दिया गया। इसमें तकरीबन 16,000 के बैठने की गुंजाइश है और इसका बैरूनी दायरा जो है 130.24 मीटर ज़रबे 100.64 मीटर है। और अंदरूनी सर्कल जो है इसका 51.80 मीटर ज़रबे 44.40 मीटर है। इसे अब बड़ा खूबसूरत तरीके से एक पार्क की शक्ल दे दी गई है। इसमें पौधे लगाकर, बेंचेस रखकर, वो सामने फिर आपको वो बॉक्सेस नज़र आ रही है। जब हम दूसरी तरफ आ गए हैं सीढ़ियों पर, तो दरमियान में ये मैदान बड़ा खूबसूरत हमें नज़र आता है। जब हम इसके बिल्कुल दरमियान में खड़े होकर हम देखते हैं तो चारों तरफ नज़र घुमाकर आप देख सकते हैं इसे कि इस तरह ये मैं अब खड़ा हूँ दरमियान में और चारों तरफ कैमरा घुमा रहा हूँ। अब भी यहाँ पर म्यूज़िक कंसर्ट्स होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम्स होते हैं। गर्मियों में जून जुलाई में छोटे मोटे मेले भी यहाँ लगाए जाते हैं, सर्कस भी होती है। यह सामने जगह स्टेज के लिए इस्तेमाल की जाती है। यहाँ पर स्टेज लगाया जाता है। ये बिल्कुल आबादी में गिरा हुआ मकाम है। ये पेरिस में सबसे पुराना कदीम मकाम इसे हम कह सकते हैं, यानी ज़ाहिर है 2000 साल इसे गुजर गया। नाज़रीन, मैंने 4 मिनट का छोटा सा व्लॉग आपके लिए तैयार किया था। उम्मीद है आपको इसकी तारीख़ और ये व्लॉग पसंद आया होगा। आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।